देश की 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। इसमें उत्तर प्रदेश की सुपर हॉट सीट घोसी, पश्चिम बंगाल की धुपगुड़ी विधानसभा सीट, त्रिपुरा की 2 सीटों धनपुर और बॉक्स नगर सीट, केरल की पुडुपल्ली, झारखंड की डुमरी और उत्तराखंड की बागेश्वर सीट के लिए उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। वैसे तो 6 राज्यों की सिर्फ 7 सीटों पर ही उपचुनाव है, लेकिन ये हो ऐसे समय पर रहा है जब 2024 के आम चुनाव को महज कुछ महीने का ही वक्त रह गया है। लिहाजा गर्म चुनावी माहौल के बीच 7 सीटों के लिए हो रही वोटिंग कई महीनों में खास है। यह उपचुनाव जनता के मूड को परखने वाला चुनाव कहा जा रहा है। लिहाजा पिछले कुछ दिनों से बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत कई दलों को चुनावी सीटों पर खूब जोर लगाते देखा गया। इन 7 सीटों के मुकाबले के लिए चुनाव परिणाम की घोषणा 8 सितंबर को की जाएगी। खैर, आपको इन सभी 8 सीटों का हाल बताते हैं और यह भी बताते हैं कि किस सीट से मुकाबले में कौन और कितना दमदार है। बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट की। यहां पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच है। दिलचस्प बात यह है कि इस सीट से किसी और दल ने अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा है। इस सीट से सपा ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है। उनसे मुकाबला करने को बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को उतारा है। दारा सिंह चौहान पहले सपा विधायक थे, जिन्होंने कुछ समय पहले इस्तीफा दे दिया था। झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट से पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद यह खाली हो गई थी। इस सीट पर इस बार सीधा मुकाबला एनडीए और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के बीच है। इस विधानसभा सीट से इंडिया अलायंस ने बेबी देवी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए से यशोदा देवी को मैदान में उतारा गया है। बात अब पश्चिम बंगाल की धुपगुड़ी विधानसभा सीट की करें तो बीजेपी विधायक के निधन के बाद खाली हुई थी यह सीट। इस सीट से टीएमसी ने निर्मल चंद्र रॉय को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने तापसी रॉय पर दांव लगाया है। वहीं माकपा ने ईश्वर चंद्र रॉय को टक्कर में उतारा है। त्रिपुरा की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। यहां पर धनपुर और बॉक्सरनगर सीट पर चुनावी मुकाबला है। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और सीपीआईएम के बीच माना जा रहा है। त्रिपुरा की बॉक्सरनगर सीट सीपीआईएम विधायक समलसुल हक के निधन के बाद खाली हुई थी, जबकि धनपुर विधानसभा सीट केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक के विधायक पद से इस्तीफा देने की वजह से खाली हो गई थी। कांग्रेस ने त्रिपुरा के उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। धनपुर सीट पर सीपीआईएम ने कौशिक चंदा और बॉक्सरनगर विधानसभा सीट से मिजाज हुसैन को उतारा है, जबकि बीजेपी ने बॉक्सरनगर से तजफ्फुल हुसैन और धनपुर से बिंदु देवनाथ को मुकाबले में उतारा है। बात उत्तराखंड की करें तो यहां बागेश्वर विधानसभा सीट पर चंदन सिंह के निधन की वजह से खाली हो गई थी। यहां से बीजेपी ने दिवंगत चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने बसंत कुमार को मुकाबले में उतारा है। वैसे ये सीट बीजेपी की मजबूत पकड़ वाली सीट मानी जाती है। ऐसे में ये कांग्रेस के लिए काफी चुनौती भरी है। बात केरल की करें तो यहां की पुडुपल्ली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान है। कहा जा रहा है कि यहां पर बीजेपी, एलडीएफ और यूडीएफ के बीच कड़ी टक्कर है। ऐसे में चुनाव परिणाम क्या रहने वाला है, यह बड़ा दिलचस्प है। यह सीट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमान चांडी के निधन की वजह से खाली हुई थी। कांग्रेस नीत यूडीएफ ने ओमान चांडी के बेटे चांडी ओमान को मैदान में उतारा है। खैर, यह था हाल 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों का। यहां पर मतदान फिलहाल जारी है। 8 तारीख को नतीजे घोषित होंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि इन सभी 7 सीटों पर बाजी कौन मारता है। आप कहीं जाइएगा मत, आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।